सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम राजा पटेल है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं ध्यानचंद और आज मैं सरोजिनी नायडू हूँ। मैं सरोजिनी नायडू भारत की नाइटिंगेल हूँ। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ। मेरे पिता का नाम श्री रघुनाथ चट्टोपाध्याय और मेरी माता का नाम श्री वरदा सुंदरी देवी है। मैं एक काव्यत्री, स्वतंत्रता सेनानी और उस भारत की पुत्री हूँ जिसने सत्य के राह पर चलकर इतिहास रचा है। मैंने अन्याय के विरुद्ध अपने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। मैंने भारत के दुख को गीतों में पिरोया है। हमारे देश का भाग्य शासन द्वारा नहीं, नागरिकों द्वारा रचा जाएगा। इसीलिए उठो मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे भारत को गौरव प्राप्त कराने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक प्रसिद्ध उद्धरण है, मेरा अधिकार केवल न्याय है और मेरा निधन 2 मार्च 1949 को हुआ था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Kojal Kai, studying class 7th from Dhanchand House. Today I am here acting as Anandibai Gopal Joshi. I was born in a small village in Maharashtra. Growing up, I loved and I wanted to make a difference. I lost my child due to the lack of health facilities in India at that time. He was just 10 days old. It was very sad. But that pain made me strong. I wanted to help many other mothers like me. I was the first person who went to America to study medicines. My husband Gopal Joshi supported me a lot. He encouraged me to pursue my dream. I worked hard, studied a lot, and I came back to India. I was the first woman doctor in India. People were amazed to see a woman doctor. I wanted to show everyone that women can do anything they want. I worked as a doctor and I helped many women. I inspired many girls to become a doctor. I faced many challenges, but I didn't give up. After completing my degree in 1886, I returned to India. But unfortunately, I suffered from tuberculosis disease. At the age of just 22, after just 1 year, I passed away. But I believe my death wasn't waste. It inspires many women to dream big. My life was short, but its impact will stay forever. Now I stop falling dreams. Thank you. आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूसरी रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी इज्जत सत्तावन में बेहतर बार पुरानी थी, गुंडे लेके हर मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी
ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पिताजी ने जो झांसी के लिए सपने देखे थे वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध की भूमि में जाते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? हे भगवान, हमें कुछ रास्ता दिखाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? हे भगवान, हमें रास्ता दिखाइए। क्या हमें चंद रुपयों के लिए अपनी झांसी छोड़नी पड़ेगी? हरगिज़ नहीं, हम इन चंद रुपयों के लिए अपनी झांसी हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। हम अपनी झांसी को बचाने के लिए
That is 90% waiting and 10% fighting. Sam, how will you do this? I am the Indian Prime Minister. I will give Bangladesh. Just make sure अगर एक बार इंडियन आर्मी आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं हटेगी। तो क्या सत्याग्रह करेगा भूख हड़ताल? उनके विकल्प में नहीं, उनके विकल्प का पार। उनके हाथों में गीता है और गीता कहती है सत्य को छुड़ाने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। ये इंद्र वृक्ष है और उन्होंने युद्ध की घोषणा की है कौरवों के खिलाफ। Good morning, gentlemen. Present over here. I'm Anna Patel from class 7th A, belonging to Rani Lakshmibai House. And today, I'm going to act the role of Dr. Tessie Thomas. मैं टेसी हूँ, केरला के एक छोटे से शहर से। मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे। पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक चीज़ बहुत थी, एजुकेशन की वैल्यू। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते तब मैं अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती रॉकेट इतना ऊपर कैसे जाता है, मिसाइल इतनी दूर तक कैसे जाती है। लोग कहते हैं ये सब तो लड़कों के काम, लेकिन मेरे सपने कभी जेंडर नहीं जाते। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन रास्ता इजी नहीं था। साइंस टफ थी, मैथ्स और फिजिक्स और भी टफ। टीचर ऐसे तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन डिफरेंट साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी ये भी बहुत हार्ड है और मोस्टली मैंने है। मैम हार्ड है इसलिए तो मैं हूँ क्योंकि देश को स्ट्रेंथ जेंडर से नहीं हिम्मत से मिलती है। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं अपने देश के लिए भी पढ़ूंगी। फिर जब मैं DRDO ज्वाइन करती हूँ तब मैं देखती हूँ पूरी लैब में गिनती की वुमेन साइंटिस्ट। कभी कभी वर्ड से नहीं साइलेंस से डाउट फील होता, पर मैंने एक चीज़ सीखी, डिसिप्लिन ओवर डाउट एंड प्रिपरेशन ओवर फील। मैं दिन रात काम करती रही, इक्वेशंस डिजाइंस के हर फेल्यूर ने मुझे स्टॉप किया। और फिर एक दिन मुझसे कहा जाता है, टेसी तुम अग्नि मिसाइल की लीडरशिप रोल संभालो। अग्नि मिसाइल इंडिया का डिफेंस बैक साइंटिस्ट, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक छोटी सी गलती सब डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो साइंस में इंटेलिजेंस ही नहीं जिम्मेदारी भी मांगती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर एक दिन अग्नि मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है, देश सुरक्षित होता है और लोग मुझे एक नाम देते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइज कि मैंने अपने डर को जीत लिया और आज मैं सिर्फ साइंटिस्ट के रूप में नहीं हूँ, मैं आज हर उस लड़की की आवाज़ हूँ जिसे कभी कहा गया ये तुम्हारे बस का नहीं है। याद रखना, आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका जेंडर आपकी कैपेसिटी डिफाइन नहीं करता। अगर आपके पास ड्रीम्स हैं,